और बेबी तेरे लव तू आजा मेरे खूब सुनताना ठीक है मैम, देखिए ओके। बेबी नेक्स्ट बाबू देखो क्या बोला। हला नहीं है, अब शांति से सुनना। तो पढ़ा क्या रहे सर, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं। तो इसमें तीन वर्ड का मतलब समझा गणेश, है ना बाबू, गप नहीं करना बैठ के गणेश। एक होता है बाबू अमाउंट, ये क्या होते हैं सर, शांति से समझना। एक होता है प्रिंसिपल, है ना, ठीक सर, शांति से समझोगे तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। एक होता है इंटरेस्ट, क्या होता है बाबू, इंटरेस्ट होता है। सारे वर्ड का मतलब समझो। तो ऐसा ही चैप्टर जानते हो क्या बाबू, इसमें पैसा से पैसा कमाएंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पैसा से पैसा कमाते हैं। कैसे सर, ऐसे सर, है ना। ऐसे मान लो बाबू, आपके पास मान लो अभी खत्म हो गया, तब उस दिन 500 था, अभी 200 है बोला, है ना। तब मान लो आपके पास 200 है। अरे अब टू, रियल का है। हाँ मेरे शैतान रियल है बाबू, इसमें क्या हो, दूसरे सर में, प्रैक्टिकल करके ही बता देते हैं। है ना, 200 में भी नकली दिखाएंगे जी, इतना थोड़ी थे। तो मान लो आपके पास 200 है ना गणेश। अब बगल वाला को जरूरत पड़ा तो वो आपसे मांग लिया कि 200 हमको रुपया दे दो, तो फ्री में दोगे? कहोगे ना, 200 हम आपसे ले, हम आपको दे रहे हैं, तो आपसे हम लेंगे कितना, 300। हेवी बाबू इंटरेस्ट। 200 हम दे रहे हैं लेकिन हमको देना कितना, है ना, 200 के साथ 100 रुपया, 300, है ना। तो समझना, तो जो अमाउंट दिया गणेश, एक्चुअल अमाउंट दिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। जो एक्चुअल अमाउंट दिया बाबू, जो सही वाला है ना, उसको क्या कहते सर हैं, पैसा दिखा के याद मत दिलाइए, नानी पैसा, नानी का जो पैसा छीन लिया मम्मी। अच्छा, जो एक्चुअल है बाबू, उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। ये 200 रुपया आपने दिया तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपले का दूसरा नाम क्या होता है, सम होता है। प्रिंसिपले को हम लोग दूसरा नाम, कैसे आप लोग का दूगो नाम, रिंकी, चिंकी, पिंकी, टिंकी, है ना। तो प्रिंसिपल को ही एसीओ सम कहा जाता है। क्वेश्चन वगैरह में दे रहेगा कि सम, तो सम मतलब एडिशन ना समझना, है ना, कि सम आगे तो एडिशन ना। सम का मतलब क्या बाबू, प्रिंसिपल, है ना, ठीक सर। 100 रुपया क्या बनेगा, 200 का 100, है ना। तो ये जो 100 रुपया बाबू, ये आपके इंटरेस्ट में बनेंगे, क्या बनेंगे, इंटरेस्ट बनेंगे। 200 दे रहे बाबू गणेश, तो बाबू तो फ्री में तो देगा नहीं, काहे फ्री में देंगे। 200 दे के हमरा तो 300 दीजिए, 300 दीजिएगा, 200 आपको दे रहे हैं, हमको 300 रिटर्न करना। तो जो 100 हो गया बाबू, जो 100 हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। आई 200 क्या हो गया, आपका एक्चुअल मनी, है ना, ठीक सर। तो अमाउंट किसको कहेंगे सर, तो बाबू आपको वह रिटर्न कितना देगा एक मंथ के बाद, तो ये 200 और 100 रुपया और देगा। तो जितना आपको रिटर्न दे रहा है, वही मेरा क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। मतलब प्रिंसिपल और अध्यासोना, प्रिंसिपल को आप प्लस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, है ना। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के मेरा क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा, है ना, ठीक सर। तो यही चैप्टर ए का नाम है, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, है ना। किसी को कर्जा दो और उससे इंटरेस्ट कमाओ और बैंक भरो। तो इसीलिए इसको चैप्टर को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसका बेसिक आपको हमने बता दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो एगो जिंदगी में फॉर्मूला याद रखना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है सर, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाई 100। और एक क्या होता है सर, अमाउंट बराबर, कहेगा अमाउंट निकालने के लिए, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं, डरेगा। अमाउंट बराबर क्या लिखेंगे सर, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पी प्लस एस आई, है ना। एस आई सब इंस्पेक्टर नहीं समझना है, समझा संकल्प शैतान, ठीक। एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सारे जे पापा जी बाबू, बहुत सारे के पापा जी सब इंस्पेक्टर है ना। तब वो एस आई नहीं समझना कि नहीं, ठीक ठीक। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। कब सर, जब आपके पास 5000 रुपया है बाबू, 5 साल के लिए 12% पर एनम के हिसाब से दे दिया,
मतलब क्वेश्चन क्या करा सर, आपके पास 500,000 रुपया है, ठीक सर, आप किसी को दे दिए, जा जिंदगी जी लो, फ्री में देगा, कहा नहीं 5 साल के लिए दे रहे हैं, आपका इंटरेस्ट लेंगे, तो कितना इंटरेस्ट लेंगे, 12% लेंगे, मतलब 1 साल में कितना इंटरेस्ट आपसे लेंगे, 12%। तो 12% का मतलब समझते हो गणेश बाबू, मतलब 100 रुपया में 12 रुपया, 12% मतलब कितना, 100 रुपया में बाबू 12 रुपया इंटरेस्ट होगा, तो 100 में 12 होगा तो 5,000 में कितना होगा, है ना, उतना आपका इंटरेस्ट हो गया, कितना, 1 साल पर एनम। आप इसको बाबू कंसेप्ट लगा के, है ना, डायरेक्ट भी बना सकते हो यूनिटरी मेथड से। 1 साल में कितना इंटरेस्ट, 12%, मतलब 100 में 12 तो 5,000 में कितना होगा, है ना, 5,000 में कितना हो जाएगा, 100 रुपया में 12 रुपया, तो इसमें 5,000 कैसे आएगा, 100 मल्टीप्लाई 50 कर देगा, 155,000 आ जाएगा, तो इधर भी क्या कर देंगे प्लाक्षी, 50 12 मल्टीप्लाई 50, अरे 50 ये कर दो, तो ये हो गया बाबू 100 मल्टीप्लाई 50 5,000, है ना, तो 5,000 पे कितना इंटरेस्ट आपको फार्मूला पे बता रहे हैं, 12 5 जा 60, मतलब कितना हो गया 600, 100 रुपया में अगर 12 रुपया ले रहा है इंटरेस्ट, तो 5,000 में कितना हो जाएगा, 600 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, कई साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए 6 5 या 30, 3,000 इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इतना मेरा बच्चा सोचेगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो प्लाक्षी, कोई बड़ी बात नहीं है ना, और नहीं तो बाप डायरेक्ट फार्मूला भी लगाएंगे, तो कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, कैसे बनाएगा बच्चा मेरा, ऐसे बनाएगा, देखो कैसे बनाओगे, मन से पढ़ना है, सेजल, है ना, आई बाबू आपको हर एक साल बाबू हर एक क्लास में रहता है, सर एक बार जाओगे, और बता दीजिए। है ना, 9th में जाओगे तो उसका ये हो जाएगा, ध्यान इधर ही देना बाबू, देखो क्या करना है जी, सर एक बार और बता दीजिए। आप बता रहे आप फार्मूला से समझ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, समझ कोई दिक्कत नहीं है, आप बता रहे हैं, देखो कैसे सोल्व करोगे, है ना बाबू, नेक्स्ट बाबू, 30,000। अच्छा ठीक, देखो बोला हरिओम बाबू कैसे कर, तो डाटा दिया, म्यूट करो बाबू, जो डाटा दिया उस डाटा को लिखेंगे, तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500,000, 5,000, म्यूट करो जी, नहीं तो सबको म्यूट करना पड़ेगा, 5,000 मेरा क्या बनेगा सोचो, सर फोकस नहीं कर रहा। अच्छा ये सब शैतान, इसका अनम्यूट है बाबू, ये इसका म्यूट करो बोले, वाले के लिए नहीं बनानी। ये संकल्प शैतान, शांति से सुनना बाबू, देखो स्वराज वीडियो ऑन करो, 5,000 क्या 5,000 रुपया हम आपको दे रहे हैं, तो एक्चुअल जो अमाउंट होगा उसी को प्रिंसिपल कहेंगे, तो बाबू सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, 5,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया बाबू, क्या हो गया बाबू, प्रिंसिपल हो गया, और क्या दिया हुआ है, कोई भी ईयर्स दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ सर, ईयर, इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बाबू, कहेंगे, आप बाबू वैसे नहीं समझ में आएगा, गणेश तो आपको हम फार्मूला से बता रहे हैं, वो थोड़ा समझ में कब आएगा, थोड़ा और तेज हो जाओगे ना तब वैसे आ जाएगा, तब यूज कर करो, एक म्यूट करो शैतान, एट द रेट ऑफ निधि कितना बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 2% पर एनम, एनम मीन्स क्या होता है, एनम मीन्स गणेश शैतान ईयर होता, पर ईयर मतलब, है ना, पर एनम मीन्स हर एक साल, ईच एंड एवरी ईयर, ठीक, तो निकालने क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालने कह रहा है बच्चा मेरा, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, देखो गणेश से ज्यादा तेज उसका छोटा फ्रेंड हो जाएगा, हमको क्या निकालने कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने कह रहा है कि नहीं सानू, तो कैसे निकालेंगे सर, फार्मूला एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल को पी से, टाइम को टी से, प्रिंसिपल को पी से, टाइम को भोला मेरा टी से, और रेट को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है ना बाबू, हाँ सर,
हो गया। अब बच्चा मेरा फार्मूला लगाएगा, क्या फार्मूला लगाएगा? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। पी की वैल्यू रखो 5000, आर की वैल्यू रखो 12%, टाइम की वैल्यू रखो 5 बटा 100। अभी सर आपको ये SI is equal to 300। अब आपको ये कटपिट करने आना चाहिए। 0 0 मर गया, 1 0 से जिसका नहीं कटपिट आता 3.5 वाला क्लास 330 वाला क्लास कीजिए। 1 0 2 0 मर गया, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो जो SI आ जाएगा भोला 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, 12 5 जा 63 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। तो इतना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब क्या बाबू, मान लो गणेश आपने बाबू बगल वाले को 5000 रुपया उधार दिए, 5 साल के बाद 12% के हिसाब से आपको 3000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना? इंटरेस्ट मतलब आपको टोटल कितना? 8000। तो पैसा से पैसा कमा सर लिया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर। इंटरेस्ट ज्यादा हो प्रिंसिपल से। हाँ बाबू, एकदम हो सकते बाबू। साल अगर बढ़ा दीजिए बाबू, 5 10 साल कर दो तो 3 दूनी 6000 इंटरेस्ट हो जाएगा। सर हाँ बाबू। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 साल का निकाल के उसको इंटू 5 कर सकते हैं। हाँ, 1 साल का इंटू इंटरेस्ट में 5000। का इंटरेस्ट निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा। लिखो दूसरा क्वेश्चन। अभी बच्चा बच्चा हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अंकित? बच्चा बच्चा, धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। अभी बच्चा बच्चा कर रहे हैं और धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। सर अमाउंट अमाउंट अगला में, इसमें क्वेश्चन में अमाउंट नहीं ना लिखा है, अगला में कर देते हैं। ए निशांत, वीडियो ऑन करो बाबू। सर जब ऐसा ही आई गया तो फिर प्रिंसिपल में प्लस कर देंगे, 8000 अमाउंट हो जाएंगे। उन्होंने गुड निकाल दिया, बोला कि इसको जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन बच्चा मेरे। तो अभी बच्चा बच्चा बाबू, सर ऐसा रुकिए। अच्छा, ऐसा भी आपके जिंदगी में हो सकता है भोला कि प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए। काहे नहीं हो सकता? यही 10 साल कर दोगे तो 6000 आ जाएगा, है ना? व्हाट इज द बाबू सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट बाबू? व्हाट इज द सर अभी तक सर आपसे इज कितने क्वेश्चन आए हैं? यही फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है। अमाउंट इंटरेस्ट ऑन रुपया, मान लो कितना? 5400 इन सर बाबू। नीचे वाला नहीं दिख रहा। अच्छा, इन गणेश भोला इन बाबू 6 इयर्स। आगे अभी इसमें बहुत सारे टाइप, ई वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा आपको, हाफ ईयरली पूछा जाता है। इन 6 ईयर बाबू एट द रेट ऑफ, कितना है बोला? मान लो बाबू 10% पर एनम। लिखो, समझाते हैं। सर खुद करें। कीजिए। जरूरत
जल्दी लिखिए, लिखो गणेश। गप करना शैतान, गप करने में बैठ के लगा हुआ। सर जैसे अपने फॉर्मूला लिखा है वो हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। विद्यार्थी के पिता माता कानूनी अभिभावक के सहमति हस्ताक्षर। जी, आप ये कायन म्यूट करके गप करते रहती हो जी। सानू बाबू वीडियो ऑन कीजिए। देखो अंकित कैसे करेंगे भोला। गप नहीं करना गणेश, बैठ के शैतानी गप करने में लगा हुआ है। सर 3 to 4 देखो बाबू कैसे करेंगे। सर वेट है ना सर सर अंकल? मेरा आ गया अमाउंट भी, SI भी आ गया, अमाउंट भी आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अमाउंट भी निकालना है सर? इजी। तो अभी ये तो आसान वाला है, अभी तुरंत बाबू क्वेश्चन चेंज करेंगे। हाँ जी, सर अमाउंट भी निकालेंगे क्या? हाँ अमाउंट भी निकालना। देखो क्या करना है, शांति से समझना है। आपको क्या कर रहा है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन बाबू सॉल्यूशन नंबर 6 का। किसका सॉल्यूशन? 6 का। व्हाट इज द अमाउंट एंड SI? क्या कह रहा? अमाउंट निकालिए और SI कितना पे बाबू? 5400। तो जो 5400 है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भोला में? प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। किसका अनम्यूट रह जाता है बाबू? इसे म्यूट करके पढ़ो अंकित, नहीं तो बैकग्राउंड से खुट खुट की आवाज है। आप लोग म्यूट नहीं करोगे ना तो बैकग्राउंड में कुछ भी होता है वो सारा बच्चा सुनता है। नो सर मेरा म्यूट है। अच्छा ठीक है। रेड क्रॉस रहा बाबू तभी म्यूट होता। आपका जो माइक है बाबू उस पे इस तरह से रेड क्रॉस रहेगा तभी सब ऐसे माइक होगा, और उस पे रेड क्रॉस होगा, समझिए म्यूट है। रेड क्रॉस हटा तो आपके बैकग्राउंड से मान लो आपकी मम्मी कुछ बोली, आपको डांट दी, नहीं पड़ रहा तो सब बच्चा सुनेगा ना जी, तो बेइज्जती हो जाएगा ना। इसीलिए बाबू माइक होगा वहां पे क्रॉस मार के रखो, है ना। म्यूट का ऑप्शन होगा वहां पे इसे कर, ये तो आप ही का बेइज्जती ना। चलो ठीक है बोला। तो बाबू कहा क्या रहा सर? कह रहा बाबू 5400 पे बाबू कितना हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 साल में बाबू? 10% के हिसाब से। तो दिया हुआ क्या सर? प्रिंसिपल दिया हुआ कितना बाबू? 5400, है ना। हाँ, टाइम दिया हुआ 6 ईयर अयोध्या सोनम। कई साल दिया हुआ सोनम? 6 साल से ईयर्स दिए हुए। रेट दिया हुआ है 10% दिया मैंने हुआ, निकाल अच्छी बात है। तो हमको पूछ क्या रहा है सर? सिंपल इंटरेस्ट। क्या पूछ रहा है बाबू? सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे देश बच्चा वही गीत गाएगा बाबू। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है एंड अमाउंट पूछ रहा है ना। हाँ सर ऐसा इज इक्वल टू 3240। ठीक। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट पूछ रहा है, हाँ सर। तो बचपन में तो सिखाए, अला नहीं, बचपन में तो सिखाए थे सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर देंगे ना। प्रिंसिपल की वैल्यू 5400 भोला बाबू हरिओम। रेट का वैल्यू 10% हरिओम। टाइम का बाबू 6 साल बटा कितना? 100 क्या भोला? ये हो गया भोला। अब जी पेट करो आंसर ला। SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? करो जी, म्यूट करके बाबू हल्ला करते रहता। अब इसको कट पीट करेंगे। सानू ऑन कर बाबू, का व्हाट्सएप खोल जी, आंसर लाएंगे। 1020 कट पीट हो गया। ठीक, 240। अच्छा तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 54 × 10 × 6, है ना, इतना रुपया। तो SI बराबर 56, ये 24 और 5 6 25 32।
पे इतना 3240 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सर मेरा भी यही आंसर है। अच्छा ठीक है, मतलब 5004 पे बाबू 3000 सिंपल इंटरेस्ट है ना। इसीलिए कहा जाता पैसा से पैसा कमाओ, है ना। पैसा है कर्जा दो, पैसा कमाओ, ये चैप्टर ए का नाम है। अमाउंट बराबर क्या हो जाएंगे सर? तो ये तो 8640। अच्छा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल सर प्लस SI, ये तो अभी ताजा ताजा बताए थे गणेश। दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा, है ना। हाँ सर, तो प्रिंसिपल है भोला मेरा 5400 आई 3240 आप कौन सा आंसर निकाल रहे हो? 04 हो गया, अब 426 हो गया 8600। ये आपके अमाउंट हो गए। मतलब आपको कितना रुपया मिलेगा? 5400 की जगह 8640, है ना। पूरे लगभग वो 3000 का फायदा उठा लीजिए, पैसा खा के लूट लीजिए। लिखो बाबू, हाँ लिखिए। डन सर। क्वेश्चन अगला टाइप, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे टाइप आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वापस भेज दीजिएगा, वो लिख नहीं पाया। प्लस SI क्यों किया? अरे अमाउंट निकालने का ना बाबू, तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़िएगा ना, तो फोटो थोड़ी खींचे थे, नहीं खींचे थे बाबू। एक पे छोड़ दो राजनंदिनी। ओके सर। कहाँ गई थी अकाला? कहाँ गया था जी सुरभि? सर कहीं नहीं गए थे, घर पे ही थे। जल्दी लिखो। लिखिए आराध्या सोना। सर को डाउट भेज दिए, क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा सानू बता देंगे वो। रात को आइएगा क्या बजे सोता है जी सानू? 11 बजे। तो 10 बजे तक क्लास चलता है ना, 10:30 बजे कॉल कीजिएगा, नहीं तो सर पापा जी कभी का। भी भेज सकते हैं हमें। सर फ्री टाइम में भेज दीजिएगा। खाली सॉल्यूशन चाहिए जी। यस सर। सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा, वो सॉल्यूशन का क्या टेंशन है। जितना भी डाउट है भेज दे, सॉल्यूशन चाहे वो सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा। सॉल्यूशन तो ऐसे हम ही आपको कहीं से भेज देंगे, बोला। समझाना बड़ी बात होता है बाबू। नेक्स्ट भोला, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हो जाएगा ना, 7 नंबर हो जाएगा। सर 7। फाइंड द सिंपल, अब थोड़ा सा अदर टाइप करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कि नहीं गणेश? एंड बाबू अमाउंट, धीरे धीरे हम लोग टाइप चेंज करते चलेंगे। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना, फॉर्मूला पे रखना और ये सोल्व करना। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट बाबू ऑफ ए सम ऑफ मनी। अब सम ऑफ मनी से डरना नहीं है बोला, मतलब प्रिंसिपल का रहा। सम मतलब एडिशन नहीं समझना, यहाँ पे सम का मतलब क्या समझना सानो? प्रिंसिपल समझना। का है व्हाट्सएप यूट्यूब खोलते रहता बाबू। ऑफ रुपया बाबू 6006 at 10%, at बाबू 10% for the time, for the time Vedic
2 years 6 month, 2 years 6 month, है ना? हाँ सर। 10% पर एनम कर देते हैं। 10% कितना बाबू पर एनम? सर इसको पर ईयर भी तो लिख सकते हैं, पर एनम ही क्यों लिखते हैं? हर एक चीज का वर्ड होता है। ज्योग्राफी पढ़ोगे बाबू, हर एक चीज का अपना अपना वर्ड होता है। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पे वर्ड आएंगे बाबू, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और कैप है ना, कैप्रिकॉन। तो आप ईयर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथ में बाबू उसको पढ़ लिया हुआ एसएसटी में। मैथ में बाबू उसको ईयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनम कहते हैं, है ना? तो मैथ का ये मैथ का वर्ड हो गया अपना। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना होता है बाबू। ए आर्यन का है बाबू, व्हाट्सएप का खोले अंकित शैतान। आर्यन को सबका दर्शन दीजिए। देखो देखो समझाते बाबू। क्या कर रहा आर्यन बाबू? जीतू भोला देखो क्या कर रहा हरिओम। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए डाटा को लिखेंगे। सम ऑफ मनी मतलब क्या दिया? प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ गणेश? प्रिंसिपल दिया हुआ है ना? हाँ समझना, इजी से भी आसान है। कितना रुपया? 6600। रेट दिया हुआ सर, रेट को आर से, प्रिंसिपल को प्लक्षी पी से, 10% पर एनम है। पर एनम मतलब हर एक साल, है ना? टाइम दिया, अब टाइम में ही प्रॉब्लम है। जो टाइम है बाबू, टाइम में ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? 2 years 6 month दिया हुआ। सर तो जब, हाँ जी, सर हाँ सर जी, सीधा 2 इयर्स का निकालो, तो फिर उसको डिवाइड कर दो 6 मंथ से, मतलब आज 1/4 से डिवाइड कर दो। अच्छा ठीक। देखो बाबू क्या है, 2 years और 6 months है ना? तो टाइम जब भी कैलकुलेट करना हमेशा ईयर्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेना कैसे है सर, पर एनम है ईयर में, तो टाइम भी ईयर में लाना है। तो 2 years है सर और 6 month है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो। तो बचपन में बताइए किए थे बाबू, है ना? कितना होगा गणेश का फ्रेंड बाबू? 1 month में कई साल? कोई नहीं बोलेगा जी। बताओ बाबू मेरा गणेश जी का फ्रेंड, बोलो तो बोलो। 12 years 1 month में कितना ईयर्स बाबू? 1 month में एक महीने में कितने साल? एक महीने में कितने साल? सर एक महीने में कितने साल होता है? हाँ, एक 1 month में कितना ईयर्स? सर एक महीने में एक ही महीना होता है, तो 30 दिन होता है। सर 0.1 1/12। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। तो आपको 30 आपकी, दिन होता है ना एक महीने में। अच्छा ठीक है, आपकी गलती नहीं बाबू, ठीक है ना? आपको बताया नहीं गया, चलो सीखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक, अब अरे मेरे भोला, समझना, 12 month में कितने होते? 1 years होते। बचपन में तो यही मम्मी पढ़ाई थी। अब बड़ा हो गया बाबू तो नहीं पढ़ाई है। 12 month में 1 year, तो 1 month में कितना साल? तो 12 इधर आ जाएगा, तो 1/12 1/12। है ना? तो एक मंथ में बाबू 1/12 ईयर होते हैं। ये तो बचपन में मम्मी पढ़ा दी थी सर, आई स्कूल वाले ने, बड़ा हो गए पढ़ाया यस नहीं, सर। है ना? तो 1 month में 1/12 ईयर्स। हमको 6 month में निकालना है, तो 6 month में बाबू 6/12 हो जाएगा। कितना प्लाक्षी ईयर हो जाएगा? 6/12 बाबू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मरेगा 2 बार में, तो वो 2 बार में 2 times में मरेंगे, तो कितने हो सर जाएंगे? सर आप कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक क्लास लेते हैं? क्लास 2 से 10 तक बाबू। सर ठीक, मेरे मेरे दोस्त का एक भाई है। ठीक है, भेज दीजिएगा, बात करवा दीजिएगा। तो
कितना हो जाएगा 1/2 ईयर्स हो जाएंगे। तो 6 ठीक है मंथ अमन, भेज दे आगे को। वाला नहीं, 6 मंथ में कितना हो जाएगा बाबू 1/2 ईयर। हाँ सर। तो जब भी टाइम बाबू महीना दिन रहे, आगे आपको मंथ वाला भी करवाएंगे। 6 मंथ बराबर कितना सर सर वो 1/2। बगल वाले को लिखना है। सर हाँ जी 2 ईयर 6 मंथ्स में होगा 1650। आप समझ रहे हो। तो इसको ऐड करोगे 2 + 1/2, तो ये तो बचपन में सिखाइए किए 2 2 2 4 +1 है ना, कितना हो जाएगा 5/2 ईयर हो जाएगा, है ना। बेचारा बाबू 6 7 में चल जाते हैं, बेसिक गड़बड़ आता तो दिक्कत होता। तो टाइम भी तो निकल गया सर, टाइम तो मेरा आंसर आ गया है। टाइम पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया, रेट पता चल गया। अब बच्चा मेरा एसआई का फॉर्मूला लगाएगा, आंसर लूटेगा। एसआई बराबर P × R × T/100। प्रिंसिपल कितना सर 6600। रेट 10% सर। टाइम सर 5/2 सर, है ना, /100 बाबू। हो गया, कट पिट करो, आंसर लूटो। 1 0 से 2 0 मर गया, 2 से 5 टाइम्स में मरेगा। 65 5 जा 25, तो 66 × 5 5 25, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो, है ना बाबू मेरे। ये हो जाएंगे बाबू 1650। 50 रुपए। तो इतना इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल में, जोड़ देगा मेरा बच्चा। लिखो आर्यन। सर 8 to 5। अच्छा, तो यही आपको करने रहता है। अब इसमें बहुत सारे वो साइड वाला किधर लिखे? साइड वाला बगल में बादल बना के लिख लो। साइड वाला बगल में बादल बना के लिख लेना सुंदर से। बगल में स्पेस नहीं है। पीछे इसमें बहुत सारे टाइप आएंगे, महीना आएंगे, दिन आएंगे, है ना, डे वाला आएगा, बहुत सारे हैं। सर मिटाना नहीं। अमाउंट बराबर कितना सर प्लस एसआई। प्रिंसिपल की वैल्यू सर 6600। इजी से भी तो आसान है सर। सर 8250। अच्छा 8250 सर रुपीज। हाँ जी, सर मैंने अलग तरीके से कर दिया। किसी भी तरीके से कीजिए बाबू, आंसर हमेशा सेम ही आते हैं। गलत आंसर आ रहे मतलब गलत है। सर सही है मेरा। प्रोसेस जो किए सर वो तो मैंने डायरेक्ट P × R × T करके कर सर सकते थे ना डायरेक्ट। अरे तो टाइम सर वही, मैंने क्या सर टाइम मैंने इंटरेस्ट निकाला। आपको काव्या टाइम 1 मिनट में रखना पड़ेगा। लिखिए आर्यन बाबू। ऐसा नो काहल बीपी हाई कर, देखो सर देखो अभी तो बाबू, मत मिटा। लिखिए बोला। सर मैंने इसका प्रिंसिपल का 10% निकाल दिया और उसको 2 से इंटू कर दिया, और बाद में जो आंसर आया उसको 1/4 से इंटू। उतना काहला करोगे बाबू, डायरेक्ट बनाओ ना फार्मूला पे जी, वो रास्ता इजी रहे। सर देख लीजिए। अच्छा जल्दी बाबू। सर देखो। अच्छा ठीक है जी, भेज दीजिएगा बाबू, अभी उधर देखे किधर करें, जल्दी लिखिए। सेम क्वेश्चन बाबू, सेम क्वेश्चन भोला मेरा। लिख लिया गणेश बाबू, ए गणेश भोला लिखा सर जी। 1 मिनट, सर 1 मिनट। लिखो जी तो।
सर 1 मिनट लगेगा। जल्दी करो बाबा, जल्दी लिखो निशांत स्वरा। क्या है कंप्लीट सर। सर वेरी नीचे का गुड। नहीं दिख रहा? शैतान सर नीचे हो वाला, गया। नीचे सर में कुछ है। कंप्लीट। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो बाबू क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, बोला सर बाबू। सर 1 मिनट सर, थोड़ा सा लिखने दो। अभी सर डाटा चेंज कर देंगे। आप सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको हमको सिखाना है। तो 2 years 3 month आ जाएगा, तो बच्चा डरेगा। हम आपको सिखाना है, खाली क्वेश्चन चेंज करें, क्वेश्चन एक ही बाबू, खाली डाटा थोड़ा सा। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको टाइम चेंज कर रहेगा। दूसरा टाइप क्या क्वेश्चन बनेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली क्वार्टरली कहेगा, तभी टाइम चेंज करके बता रहे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज वाला बताएंगे। तो इसको अगर करना रहेगा तो डरेगा नहीं, डरेगा, सारा चीज सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या सर आएगा, रुकिए, लिखना है 3 सर, month। लिखना है, रुकिए सर। ठीक है, सर ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 होंगे बाबू, 7 पिछले वाला था। अच्छा सर। सर यहाँ पर 1/3 ईयर होगा क्या सर, ईयर में? नहीं बाबू, 3 month है बाबू, तो 3 month में कितना साल, तो बाबू 3/12 साल। 3 month में कितना बाबू, 1/4। 3/12 होगा, तो सर तो ये 3/12। 1 साल का निकला ना सर, हमें निकालना है 2 साल का। अरे मेरे लाल ठीक है, तो 2 साल प्लस जो मंथ है उसको एक में कन्वर्ट करो। ईयर्स तो है ही है, मंथ को साल में कन्वर्ट करो, उसके बाद टोटल टाइम लिखिएगा तो ना फॉर्मूला लगाइएगा। सर आपको पहले 1/4 होगा ना? ठीक है, और 1/4 टोटल टाइम कीजिए, तो मंथ को बाबू साल में कन्वर्ट कराना रहेगा। डे वाला रहेगा, डे वाला भी करवाएंगे। तो ये मरेगा बाबू 4 टाइम में, तो 1/4 होगा, है ना। ठीक बाबू। हाँ सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। करेंगे, आपका नंबर दिए हैं आपको। आपको देखो, जब भी टाइम बाबू अलग रहेंगे तो टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट कर देना बाबू। 3 month में कितना सर, 3/12 गणेश, तो 1/4, 3 से 12 4 टाइम मरेगा 1/4। तो टोटल टाइम निकालना रहता है, खाली 2 लेकर सोल्व कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। जब भी मैथ फिजिक्स में करो तो डाटा मस्ट भी बाबू, ईयर्स है मंथ है तो हम ईयर। अब इसको बच्चा सर मेरा आंसर आ गया। लूटेंगे, बच्चा मेरा सोल्व करेगा और आंसर क्या करेंगे, तो बाबू कैसे करेंगे सर, तो 1/4 मंथ, 2 + 1/4 9/4 हो जाएंगे। अब क्या करना, थोड़ी कुछ करना है, इसको सॉल्व करो, पुट करो, आंसर लूटो। नेक्स्ट बोला, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या, P/R/T बोला। तो ये हो गया गणेश जी 6600, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 10% है, और टाइम अवधि कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। और आराध्या सिन्हा छोटी सिस्टर को बैठाओ बाबू, आराध्या सिन्हा 4 से 5 में बाबू, देखो मजा आएगा पढ़ने में। मार पीट करो, कट पीट करो, 1 0 2 0 मर गया। 4 से बाबू 2 टाइम में, 4 से इसको 5 टाइम में, 2 से इसको कट पिट करोगे 33 टाइम में। तो कितने हो गए, 33 × 5 × 9, इतना इंटरेस्ट हो गया, है ना। अब बच्चा नहीं कर लेगा, ये तो निकाल लेगा।
33 9 5 जा 45 बाबू अंकित, है ना। अब 33 मल्टीप्लाई 45 करेगा तो रुपया आ जाएगा 1485, हो गया। ठीक सर। हमको अमाउंट पूछ रहा था, मेरा बच्चा डरेगा? कोई नहीं डरेगा, ना अंकित डरेगा, ना सानू डरेगा, ना गणेश डरेगा। ये गणेश गप नहीं करना बाबू, शैतान बैठ के गप कर रहा है जी बाबू। अच्छा बच्चा ना हो गणेश, अच्छे बच्चे गप नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। ए बराबर एस आई प्लस पी 1485, प्रिंसिपल 6600, Na5 Na8 Na10 Na7, तो ये अमाउंट हो गए, अमाउंट हो गए बाबू। ठीक, अमाउंट हो गया बाबू 0 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 6 7 8 हो जाएगा। 5 8 और 8 10 का 0 6 7 8, इतने रुपए आपके अमाउंट हो गए। मतलब 6000 रुपया इंटरेस्ट दिया, 8000 रुपया कमा लिया। ये गणेश का गप कर रहा है जी शैतान, गप करने में लगा हुआ रहता। लिखो बाबू एकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिखिए बोला। वर्ड ऑफ द डे बोला, मैथ में बहुत यूज होता है, ट्राइसेक्ट बाइसेक्ट। लिखिए बाबू, होमवर्क वाला DIY, डू इट योर सेल्फ, नहीं लेना है मम्मी पापा से हेल्प। सेम क्वेश्चन बाबू, फॉर द टाइम ऑफ 2 year 2 month, कै मंथ 2 year 2 month, है ना। हाँ सर, ये DIY बर्ड ऑफ द डे बाबू, डेली 2 बर्ड है, बर्ड ऑफ द डे। फिर 1 मंथ आएगा, फिर दिन वाला करेंगे, 1 डे का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, 2 दिन का निकालेंगे, फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, है ना। यही सब क्वेश्चन बनते हैं। बर्ड ऑफ द डे, बर्ड ऑफ द डे। नंबरिंग आप लोग लिखो, जितना 245 44 45 46 शायद होगा, जो भी हो जाए नंबरिंग अपना आप लोग लिखो। ट्राइसेक्ट होता है, ट्राइसेक्ट मतलब डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट। ट्राई मीन्स 3 होता है, 3 इक्वल पार्ट, मैथ का वर्ड है ट्राइसेक्ट। इसी तरह से बाइसेक्ट होता है, मैथ में आप लोग पढ़ोगे तो बताए भी थे, बाइसेक्ट होता है, डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट
ये वो क्वेश्चन है DI बाई, इसको बना के सेंड करना। नहीं एक ही देते बाबू, एक दो तो देते ही, आपको कौन सा बाबू इतना सारा दे दिए स्कूल वाला बाबू, है ना। हम बाबू अपने पे ही ज्यादा बर्डन उठाते, आप लोग को बर्डन कम देते हैं ताकि मेरा बच्चा पढ़े में तेज हो जाए। लिखिए आप लोग। राध्या सिन्हा उसको बैठाना बाबू। कौन क्लास में राध्या सिन्हा? छोटी कौन क्लास में जी? अभी अनम्यूट नहीं होगा। कौन क्लास में राध्या सिन्हा? राध्या सिन्हा छोटी कौन क्लास में जी? बोलो बाबू, अनम्यूट होगा बोला। गुड इवनिंग सर, एलकेजी में है। गुड